की है। बुद्ध का पूरा जोर मन पर है, लेकिन लोग जो हैं यहाँ भागेंगे, वहाँ भागेंगे, कभी इसकी सोचेंगे, कभी उसकी सोचेंगे, लेकिन मन की कभी नहीं सोचे हैं। तो अगर मन को शुद्ध कर लिया तो सारी बीमारियों से निजात मिल जाएगा। हम लोग धम्म को बुद्धिज्म को समझते हैं, तो इस धरती पे जो है साइंस को आगे बढ़ाने के लिए जो है उन बीमारियों को निजात पाने से के लिए जो है जीविका का बहुत बड़ा योगदान है। बीमारी जो है ना, आधी तो डॉक्टर आपकी लड़ रहा है इलाज करके, पर बाकी जो है ना वो दिमाग और मन से ही आप लड़ते हो। अगर आपके अंदर मन की शक्ति है तो आप कैंसर होने से भी रोक सकते हैं, और अगर हो गया तो उसमें ठीक होने या उभरने में भी आपको मन बहुत मजबूत होना चाहिए, तो आप काम कर पाओगे। तो वो पाखंड बात नहीं है। मगर हाँ, अगर आप बाबाओं के पास जा रहे हो, उनसे हल मांग रहे हो किसी बीमारी का, तो वो मैं मानूंगी कि पाखंड बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और आज हम कौसाम्बी में संघ मित्रा बुद्ध विहार में, जहां पर कि एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम बताने से पहले मैं जो आयोजक करता है उन्हीं से जानना चाहूँगी कि आज का कार्यक्रम क्या था, क्योंकि यहाँ पर विशेष तौर पर महिलाओं की जो भागीदारी है वो काफ़ी संख्या में रही है और ये कार्यक्रम महिला और पुरुष दोनों के लिए बहुत ही सार्थक था। तो मैं मैडम से पूछना चाहूँगी, मैडम पहले तो थोड़ा ये बताएं कि आज का जो कार्यक्रम हुआ है वो किस उद्देश्य को लेकर हुआ है और उसकी क्या भूमिका थी? ये आज का कार्यक्रम असल में कैंसर अवेयरनेस या जागरूकता के लिए किया गया था, और ये बहनों के लिए ख़ास तौर पे किया गया था, इसलिए क्योंकि आज की डेट में जो ब्रेस्ट कैंसर है बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है। और जैसा कि डॉक्टर सहेली ने बताया कि 28 में से एक लेडीज़ को ब्रेस्ट कैंसर अपनी उम्र में हो जाता है इंडिया में, और वर्ल्ड ओवर भी ग्लोबली भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है। इसके अलावा और भी कई कैंसर हैं जो भारत में काफ़ी हैं। बच्चेदानी का कैंसर, मुंह का कैंसर, और मेल्स में खासकर मुंह का और लंग्स का कैंसर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, और प्रोस्टेट कैंसर। तो ये सारे इसके बारे में डॉक्टर सहेली ने जानकारी दी लोगों को, और उन्होंने अपने प्रश्न भी पूछे घर में अपने और रिश्तेदारों में। ये बात को जो हम यहाँ पे डॉक्टर सहेली ने हाईलाइट करी हैं उसके बारे में बाकी लोगों को, अपने घर के लोगों को, मोहल्ले के लोगों को उसके बारे में जागरूकता फैलाएंगे, क्योंकि हमें एक कड़ी चलाने की ज़रूरत है ताकि हम कैंसर को कम कर सकें, रोक सकें, क्योंकि अभी तो कैंसर रुक नहीं रहा, बढ़ रहा है। मैडम ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरह से अभी बात की आपने कि भाई हम कैंसर को रोकने के लिए यथासंभव जो भी प्रयास है, चाहे वो जागरूकता अभियान हो या जो हेल्थ फिटनेस है उसके तहत हो, तो मैं ये भी जानना चाहूँगी जो मनोविज्ञान है या फिर एक जो बुद्ध की आइडियोलॉजी है, इन दोनों को कितना एक दूसरे के पूरक समझते हैं? इतना ज़्यादा तो मैंने ज़्यादा इसके बारे में अभी तो नहीं सोचा है हाउ वी कैन कनेक्ट, लेकिन ये तो पक्का है जब हमारा मन शांत होता है तो हमारी बॉडी की अपने आप डिटॉक्सिफिकेशन होती है। जब हम मेंटली मतलब मेडिटेशन करते हैं या हम कोई भी चीज़ ऐसी करते हैं, तो एक कहते हैं कि जो सेल्फ डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी लेती है उसको हमारी बॉडी अपने आप करती है। क्योंकि पहले बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी जो नहीं होती थी, क्योंकि लोगों में डिफरेंट तरह का जो लाइफस्टाइल था बड़ा डिफरेंट था। और कैंसर, डेफिनेटली कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हैं, ये सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं। ये हमारी आज की जो भाग दौड़, एंजाइटी और पोल्यूशन और ये सारी की वजह से हमारी ये बीमारियां नहीं आई हैं। 50 साल पहले ये इस बीमारियों के बारे में हम सुनते ही नहीं थे। लेकिन क्या लगता है, अगर 50 साल पहले की बात करें या अब की बात करें, अगर जो मन की भूमिका है वो कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं इन सभी बीमारियों पे, चाहे कैंसर हो या जितनी भी बीमारियों को लेकर आपने चर्चा की, तो जब तक मन में विकार उत्पन्न नहीं होगा, मन उस चीज़ के बारे में नहीं सोचेगा, तब तक वो समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो क्या लगता है कि मन की कितनी बड़ी भूमिका है इन चीज़ों को बढ़ाने में? एक्चुअली आपने साइंटिफिकली हम इसको एग्जैक्टली तो नहीं प्रूव कर सकते, लेकिन हाँ बहुत लोग इस बारे में शोध कर रहे हैं। जैसे बहुत लोग कर रहे हैं कि अगर आप योगा करते हैं तो आपकी ट्रीटमेंट में
कम डोज पे, कम उसमें आप ठीक होना शुरू कर देते हो, मेडिटेशन करते हो, या आप नेचुरोथेरेपी जिसको आजकल बोल रहे हैं वो चीज़ें अपनाते हो, तो बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं कि फ़र्क हो रहा है। आज की डेट में क्या है, हम लोग इतनी भाग दौड़ में पैसे के पीछे भाग रहे हैं, कार में ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन हम कितना पॉल्यूशन सोसाइटी में ऐड कर रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं। ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली हमारी हेल्थ को ही अफेक्ट कर रही हैं, क्योंकि हम लोग कभी भी शांत मन से नहीं रहते। घर पहुंचेंगे तो दूसरे दिन ऑफिस का टेंशन रहेगा कि ये नहीं करा, आज ये काम ख़त्म नहीं हुआ। जी, 21वीं सदी का भारत, जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि 21वीं सदी का भारत बहुत सुनहरा होगा, बहुत अच्छा होगा, और कहीं ना कहीं जो विज्ञान है उसकी तरफ बढ़ रहा होगा, और बढ़ भी रहा है अगर आज हम वर्तमान युग में देखें। लेकिन जब कोई बीमारी होती है किसी भी तरह की, तो आज हम देखते हैं खासकर जो महिलाएं होती है कहीं ना कहीं वो पाखंडवाद की तरफ ज़्यादा बढ़ावा देती है, ना कि डॉक्टरों की तरफ या विज्ञान की तरफ। तो इसको किस तरह से देखते हैं मैम? मैं नहीं सहमत हूँ आपकी बात से। पाखंडवाद, अंधविश्वास को अगर आप बोल रहे हैं तो सही बात है, बट अगर हम अपनी एंशियंट विजडम को बोल रहे हैं तो वो पाखंडवाद नहीं है। क्योंकि अगर कोई महिला अपने घर में चाह रही है कि बच्चा जल्दी उठे और घर का खाना खाए, बाहर का बर्गर नहीं खाए, पिज़्ज़ा नहीं खाए, और अगर वो उसको कोई रूप देना चाहती है, मतलब देखिए कभी कभी ना, जैसे हम किसी को समझाने के लिए एक सहारा लेते हैं, और भगवान सबसे आसान सहारा है। अगर हम कहें कि देखो, अगर आज तुम सही खाना खाओगे, हेल्दी रहोगे, तो भगवान खुश रहेगा, तो आप काम कर पाओगे, तो वो पाखंडवाद नहीं है। मगर हाँ, अगर आप बाबाओं के पास जा रहे हो, उनसे हल मांग रहे हो किसी बीमारी का, तो वो मैं मानूंगी कि पाखंडवाद है। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हमारी महिलाएं बहुत समझदार हैं। बहुत लास्ट में जाके जब महिला मजबूर हो जाती है कि उसके पास पैसा भी नहीं है, कोई हेल्प भी नहीं कर रहा, डॉक्टर भी ठीक से नहीं देख रहा, तो एक आशा बच जाती है कि चलो ये भी करके देख लें। मुझे नहीं लगता हमारी इतनी जागरूक है, खासकर हमारे होम मेकर्स। हम विज्ञान की बात नहीं करें, हमारे होम मेकर्स सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, और वो इतने जागरूक हैं कि वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि कब पाखंडवाद की तरफ मुड़ना है। कुछ एक मैं 2% 3% को समाज का आईना नहीं मानती हूँ। और जहाँ तक एक आपका पहला प्रश्न था एक मनोविज्ञान का, आप एक साइंटिस्ट की किताब देखिएगा, ऐसे बहुत हैं, ब्रूस लिप्टन, उसकी एक किताब है बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। वो बंदे ने 30 साल सिर्फ विज्ञान की पढ़ाई की है, और उसके बाद उसने बताया कि आप जो हैं वो आपका डीएनए निर्धारित नहीं करता, आपकी सोच निर्धारित करती है, और वो सोच आपके डीएनए को कैसे भी मोल्ड कर सकता है। तो मनोविज्ञान का बहुत बड़ा हाथ है, बट हमें उसको पाखंडवाद की तरह से नहीं सोचना है कि मैं सुबह उठूंगी, नीली साड़ी पहनूंगी, 1 सिक्का मैं पानी में डालूंगी और तिलक लगाऊंगी तो मेरा काम बनेगा। नहीं, चंदन के तिलक लगाने से भगवान अचानक आपको क्वेश्चन पेपर का आंसर नहीं बता देगा। आपको समझना पड़ेगा। हाँ, अगर आप कहो कि मैं खाली दही चीनी खा के जाऊँगा और कल पढ़ाई नहीं करूँगा, तो फिर आप उसको क्या नाम देंगे वो आप जाने। जी, आज से 2500 वर्ष पूर्व महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने कहा था कि मनोपुपगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा च पदुठेन भास्ति व करोति व तदोनंग दुखमन वैति चक्कंग व वहतो पदंग, अर्थात मन सभी प्रवृत्तियों का अगुवा है। और आपने इस पर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट रखा, जिस तरह से ब्रेस्ट कैंसर को लेकर समझाया यहाँ महिलाओं को, और भी कई मुद्दों पर आपने बात की, और खासकर जो फोकस रहा मन पे रहा, क्योंकि मन सभी प्रवृत्तियों का अगुवा है। जो चीज़ें हम मन में धारण करेंगे वैसी ही चीज़ें स्वाभाविक सी बात है कि हमारे व्यवहार में आएंगी। और इसके लिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए कि दुनिया में दुख है, उसका कारण है, उसका निवारण है, जो उस मार्ग पर चलेगा वो उसका भला होगा। तो इनको किस तरह से देखते हैं कि मन की कितनी बड़ी भूमिका है? मैम, सबसे बात, अगर मैं कैंसर एक बीमारी की भी बात करूं, इलाज है, सब कुछ है, पर हम अपने मरीजों को भी यही कहते हैं कि कैंसर हो गया, ठीक है, इलाज है, पर कैंसर की बीमारी जो है ना, आधी तो डॉक्टर आपकी लड़ रहा है इलाज करके, पर बाकी जो है ना वो दिमाग और मन से ही आप लड़ते हो। अगर आपके अंदर मन की शक्ति है तो आप कैंसर होने से भी रोक सकते हैं, और अगर हो गया तो उसमें ठीक होने या उभरने में भी आपको मन बहुत मजबूत होना चाहिए। तो अगर मैं मन की बात करूँ, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में सभी को अपना मन पक्का करना चाहिए कि हमें ऐसी बीमारी होने ही नहीं देनी। तो उसके लिए जागरूक होना, उसके लिए सही जो उपाय हैं जो आज मैंने बोले वो करना, हमें अपनी सही आदतों का, सही लाइफस्टाइल को फॉलो करना। अगर उस चीज़ के लिए हम सबसे पहले अपना मन को ही पक्का करें तो ये नौबत ही नहीं आएगी कि हम ऐसी बीमारियाँ
को सामना करें। और भगवान न करे कभी ऐसा होता है तो मन पक्का करे कि चलो जी, हो गया, जो किस्मत में लिखा था अपने हाथ में नहीं। पर अब मन पक्का करें कि हम इससे उभरेंगे, हम अपने ट्रीटमेंट को सही तरीके से फॉलो करेंगे, हमारा जो डॉक्टर कह रहा है उस पर हम भरोसा करेंगे, उसकी बात पे, उसके इलाज पे हम विश्वास करेंगे और इस पे विजय पाएंगे। सर हम देखते हैं कि जब जब कैंसर जैसी एक इतनी बड़ी बीमारी की बात आती है, नाम आता है, तो कहीं ना कहीं लोगों की रूह कांप जाती है और लोग इतना कहीं ना कहीं अंदर ही अपने आप को कमज़ोर समझने लगते हैं कि उस बीमारी का जिक्र भी लोगों से करना नहीं चाहते। इसी कड़ी में मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी भी है, उनसे भी पूछना चाहूँगी सर, इसमें जिस तरह से मैं लगातार कह रही हूँ कि कोई भी समस्या उत्पन्न होती है, चाहे वो बीमारी हो या कुछ भी हो, उसमें जो मन की स्थिति होती है वो कितना महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। देखिए नीलम जी, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी मैं सुन रहा था कि दही चीनी खाना या फिर तिलक लगाना, ऐसी जो बातें हैं, इनसे जो है मेडिकल साइंस जो है कुछ इत्तेफाक रखती है, ये तो मैं जानता नहीं हूँ। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि बुद्ध ने सभी समस्याओं का इलाज मानव को दिया, लेकिन इंसान जो है उसको समझना नहीं चाह रहा, उसको पढ़ना नहीं चाह रहा। हम लोग जो जिस समस्याओं की बात कर रहे हैं वो सांसारिक समस्याएं हैं, इस संसार में बने रहने की समस्याएं हैं। लेकिन बुद्ध ने जो समस्याएं बताई हैं वो बताया कि जाति पे दुखा, जरा पे दुखा, व्याधि पे दुखा, मणाम पे दुखा। यानी कि इस जीवन में जन्म लेना दुख है, बुढ़ापा दुख है, रोग दुख है, मृत्यु दुख है, ये संसार में आना ही दुख है। ये जो शरीर है ये दुखों का घर है, इस शरीर से मुक्त होना होगा। तो बुद्ध ने जो है सबसे ज़्यादा जो बताया कि इस संसार में जो हमारा जितना भी सब कुछ है, कि ये जो संसार है ये तृष्णाओं का परिणाम है। जो हम कुछ जी रहे हैं या देख रहे हैं या भोग रहे हैं, ये सब कुछ तृष्णाओं से बना हुआ है, तृष्णाओं के बगैर कुछ भी नहीं है। बुद्ध ने इन सभी का कारण बताया अविद्या को। अविद्या पच्चा संखारा, संखारा पच्चा विज्ञान, विज्ञान पच्चा नाम रूप, नाम रूप पच्चा सणायतन, सणायतन पच्चा फस्सो, फस पच्चा वेदना, भाव भाव पच्चा जाति जरा। तो इस तरीके से अगर देखें तो सभी बीमारियों की जड़ जो है वो अविद्या है, यानी कि अविद्या है। अविद्या के कारण जो है नाना प्रकार के संस्कार हमारे मन में उत्पन्न हो रहे हैं और उन संस्कारों से हम पल प्रतिपल जो है बीमार हो रहे हैं। हम जितने भी हमारी बीमारियां हैं वो सब हमारे मन के विकारों कारण हैं। जिस व्यक्ति का मन जितना शुद्ध होगा वह बीमारियों से उतना ही दूर रहेगा। इस बात पर कोई चिंतन मनन नहीं कर रहा है, जबकि आज लोग बात कर रहे हैं। अभी मैडम कह रही थी कि किसी ने एक किताब लिखी, उसमें मन पर बहुत बात कही है। मैं कह रहा हूँ आज पूरी जो साइंस है, दुनिया भर के डॉक्टर जो हैं आज इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि ये जो मन है, मन जो है इस सभी बीमारियों का जो है जड़ है। मन से सारी बीमारियाँ क्योर हो सकती हैं। और बुद्ध ने तो 2500 साल पहले इस बात पे कही थी बात जो है पहली गाथा में कि मनोपबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चपदुठेन वास्तिवा करोतिवा तो तुनंग दुख मनवेती चक्कंग व्यवहतो पदंग। 2 गाथाएं हैं, दोनों का मतलब यही है कि मन ही सभी प्रवृत्ति का अगुवा है, मन से ही सभी धर्म शुरू होते हैं। और जैसा आप मन में सोचोगे वैसा ही आपके व्यवहार में आएगा, वैसे आपका शरीर बनेगा, वैसे ही आप इस संसार को भोगोगे। तो सब कुछ जो है मन पर आश्रित है, इसलिए मन को शुद्ध करना बहुत ज़रूरी है। बुद्ध का पूरा जोर मन पर है, लेकिन लोग जो हैं यहाँ भागेंगे वहाँ भागेंगे, कभी इसकी सोचेंगे कभी इसको सोचेंगे, लेकिन मन की कभी नहीं सोचे हैं। तो अगर मन को शुद्ध कर लिया तो सारी बीमारियों से निजात मिल जाएगा। विजय बोध जी, इस तरह के कार्यक्रमों को आयोजित करने की आखिर आज क्या जरूरत पड़ी? 21वीं सदी जो हमारी है इसमें कोई अति संतुष्टि नहीं है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था 21वीं तभी तक हमारी हो सकती है जब तक हम लोग अपनी मातृ शक्ति को ना बराबर के पायदान पे नहीं लेके आते। और ये जो हम लोगों ने जो है ये कॉन्सेप्ट जो लिया, हमारी जो डायरेक्टर मैडम है डॉक्टर BR अम्बेडकर सेंटर फॉर बायोमेडिकल रिसर्च की जो है, तो हमने वो स्पेशली जो है ब्रेस्ट कैंसर की जो वर्ल्ड की टॉप 10 साइंटिस्ट हैं, और जैसे सहेली डॉक्टर सहेली जो है वो ऑन्कोलॉजी की हैं, सुनीता जेटली जी हैं और भोर लिविंग फाउंडेशंस है। तो हम लोगों ने इनकी मदद से जो है एक माथेरो होते थे जिनका नाम था जीवक, बुद्धिज्म में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। और बनते जीवक जो है वो हर बीमारी का ट्रीटमेंट करते थे। उस समय में जो है वो पद्धति जो है हमारे बीच में से लुप्त हो गई थी, और उस पद्धति को जो आज साइंटिफिक रूप में जो है, चाहे वो डॉक्टर सुनीता जेटली जी हों, चाहे हमारी डॉक्टर सहेली जी हों, प्रोफेसर दमन सलूजा जी हों, चाहे हमारी बहन हो भोर लिविंग फाउंडेशन की जो डायरेक्टर है, चाहे हंस दो इंडिया हो, चाहे हमारी जो मधु मैडम हो, स्नेहलता जी हो, रजनी बहन हो, हमारी बहुत सारी बहनें जिनके मैं नाम नहीं जानता, सुधा बहन, आशा जी, और आशाएं तो 2-2, 3-3 आशाएं हमारे बीच में जो सारी आशाएं हैं। और
हम लोगों ने जो है ना, ये कहीं ना कहीं जो डॉक्टर प्रोफेसर दमन सलूजा मैडम काम कर रही हैं, वो जीव की जो रिसर्च जो थी जो है वो उनको आगे बढ़ा रही हैं। और जब हम लोग धम्म को बुद्धिज्म को समझते हैं, तो इस धरती पे जो है साइंस को आगे बढ़ाने के लिए जो है, उन बीमारियों को निजात पाने से के लिए जो है जीव का बहुत बड़ा योगदान है जीवन में जो है जी। तो हम लोग उसी प्रणाली को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं तो बहुत बहुत साधुवाद करूंगा हमारी डायरेक्टर मैम का जो है, प्रोफेसर दमन सलूजा को। उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया कि भाई हंस दो इंडिया परिवार जो है वो उनकी जो है सेवा कर सके, और मातृशक्ति को जो ना एक बड़े प्लेटफार्म पर लाकर जो है उनकी जो समस्याएं हैं जो वो कह नहीं पाती हैं घर में, वो समाज में बोल नहीं पाती हैं, तो हम लोगों ने ये कोशिश करी, डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ने और भोर लिविंग ने और हंस दो इंडिया ने और महिला मैत्री संघ ने, जो कि हम लोग खुद जाके जो है दरवाजे पे जाके जो ना उनसे जो ना उनके सवालों का ना जवाब दें, जो हम लोगों ने ये पहल। और उसमें जो है NB न्यूज़ 24/7 जो है जय भीम प्रकाश जी जो है वो हम लोगों को सपोर्ट करें। और हम लोग चाहेंगे कि पुनः जो हम लोग पूरा परिवार जो है जिस तरीके से ये प्रोग्राम हुआ उसकी पूरी की पूरी सफलता जो है प्रोफेसर दमन सलूजा जी को, और उसकी सफलता जो है महिला मैत्री संघ को जाती है, और हंस दो इंडिया को, और बोर लिविंग फाउंडेशन को, और ANDC को जो है। मैं चाहूँगा कि भाई आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया, और हम सब लोग जो है बहन भाई मिलके जो है आगे जो है भविष्य में जो है एकजुट होकर ना एक बड़ा प्रयास करेंगे, और देश में जो है हम लोग जो है ना एक फिर से जो है पुनः जो है अशोक स्तंभ स्थापित करेंगे। जो आप सभी को नमस्ते जय भीम। जी, मेरे साथ में मैम हो रहे हैं, मैं उनसे भी एक सवाल लेना चाहूँगी। मैम हाँ जी जी, अक्सर हम देखते हैं कि इस तरह के जो सेमिनार आयोजित होते हैं या तो सरकारें कराती हैं या फिर डॉक्टर्स खुद करते हैं, लेकिन आज आप लोगों ने धरातल पर आकर ये काम करने का एक अथक प्रयास किया है, तो इसका क्या उद्देश्य है, खासकर ये बताएं हमें। देखिए सरकार करवा रही है या कोई भी करवा रहा है, ये एक इतनी बड़ी समस्या है जिसके ऊपर आज सेमिनार हुआ है कि ये किसी 2-4 व्यक्तियों के करने से सॉर्ट आउट नहीं होगा, तो सबके प्रयास करने से ही ये होगा। NGOs हैं, धमन मैम है, पूरा का पूरा क्रेडिट तो इन्हीं को जाता है, क्योंकि एक तो ये सर्वाइवर हैं, ये ऑलरेडी उसको झेल चुकी हैं, प्लस इन्होंने इतनी एफर्ट्स की हैं इसके लिए। और मैं बहुत खुश हूँ, और मैं चाहती हूँ कि यहाँ आने वाला हर इंसान कम से कम नहीं तो अपने घर परिवार को और अपने अड़ोसियों पड़ोसियों को इसके प्रति जागरूक करे, क्योंकि किसी भी 2, 4, 10, 15, 1000 इंसानों से ये समस्या नहीं हल होगी। इसको रोकने के लिए हम सभी को प्रयास करना है। तो कृपया जितने भी लोग आज शिक्षित हुए हैं वो लोग सभी अपने साथ 10 या 15 लोगों को और शिक्षित करें, ताकि हम भविष्य में भी और सेमिनार करेंगे। और मैं चाहूँगी, मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपकी मैम, मैं चाहूँगी कि आप हमें ज़रूर जोड़ें, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम जितना भी इस चीज़ को फैला सकते हैं, कैंसर के प्रति अवेयरनेस को फैलाएं और इसको रोकने का प्रयास करें। थैंक यू सो मच। आज जिस तरह से यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अटेंड किया है, सुना भी है, तो यहाँ पर बेसिकली कौन सी ऐसी चीज़ें आपको नई सुनने को मिली जो पहले नहीं पता था? बेसिकली इन जनरल तो हम लोग सब सुनते रहते हैं आसपास में, क्योंकि कैंसर ऐसी बीमारी नहीं है जो किसी ने नहीं सुनी हो। लेकिन क्या होता है कि हमें पता सब होता है, लेकिन जैसे कि हम उससे कैसे बचाव कर सकते हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारी जो माइनर सी चीज़ें थी वो आज हमने जानी है, और उसका हम ज़िंदगी में आगे आने वाली ज़िंदगी में फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे, जैसा कि डॉक्टर साहब ने और मैडम ने हम लोगों को गाइड किया है, उसी तरह से जानने की कोशिश। जी, तो क्या लगता है जिस तरह के कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित हुआ है, इस तरह के कार्यक्रम लगातार भविष्य में भी होने चाहिए ताकि महिलाओं में, पुरुषों में जागृति आए? हाँ जी, बिल्कुल होनी चाहिए। इससे अगर हम नहीं वो करेंगे तो फिर हमारी जो महिलाएं हैं या छोटी छोटी बच्चियां हैं, जो वो ये बीमारी एक ऐसी है कि ये बताने में भी थोड़ी शर्म सी महसूस करती हैं। और आज डॉक्टर सहेली ने हमें ऐसी बारीकी चीज़ बताई है, और ऐसे बता के मतलब कि अपनी माँ से और अपनी फ्रेंड से ये बताने की पूरी वो करेंगी कोशिश की, जिससे हम वो बचाव कर सकें, क्योंकि मैं खुद इस बीमारी से पीड़ित हो चुकी हूँ। तो मैं समझती हूँ कि इसमें अपने परिवार का पूरा सहयोग होना चाहिए, और अपनी फ्रेंड सर्कल का बहुत सहयोग होना चाहिए, क्योंकि मेरी फ्रेंड सर्कल ने, मेरे परिवार ने मुझे बहुत ज़्यादा वो साथ दिया
मेरे को 2018 में ये चीज़ हुई थी बीमारी, मैं इस चीज़ से पीड़ित थी। मेरा तो देखिए, जितना भी फोकस लगातार रहा वो सारा मन पे रहा, और मन सभी प्रवृत्तियों का अगुवा है। चाहे जीवन में दुख आते हैं, सुख आते हैं, वो सभी हमारी मनोस्थिति के कारण आते हैं। और इसका एक बुद्ध ने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी दिया है, विपश्यना। अगर कोई भी व्यक्ति विपश्यना को धारण करे सही तरीके से, तो अपनी सभी बीमारियों से निजात पा सकता है। और आज का जो एक कार्यक्रम रहा बहुत ही सफल रहा, और हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम, जो कि जागरूकता भरे कार्यक्रम है महिलाओं के लिए, खासकर ऐसे विषयों पर खुलकर चर्चाएं होनी चाहिए, ताकि महिलाएं बढ़ चढ़कर ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा ले सके। और जितनी भी समस्याएं उत्पन्न होती है, क्योंकि महिलाएं कहीं ना कहीं संकोच करती हैं बहुत सारी बातों को शेयर करने से, लेकिन जब आज इतने अच्छे डॉक्टर सामने आएंगे, खुलकर चर्चाएं करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो बीमारियां उत्पन्न हो रही है, जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उनसे निजात जरूर मिलेगी।